So thanks a lot for joining the webinar conducted by Pataliputra Sahodaya School Complex. And the topic today is professional development. Welcome everyone. And आज हम किसी नए syllabus या textbook या methodology या strategy पे बात नहीं कर रहे हैं. आज का सेशन हमारे बारे में, हम शिक्षक के बारे में और हमारे अंदर छुपे हुए एडुकेटर के बारे में है, जो हर दिन हमारा जो प्रयास है कि कैसे हम लोग बच्चों का जो जीवन है उसको ब्राइटन करें, उसमें रोशन करें, कैसे उनके अच्छे से हम लोग मार्गदर्शक करा सके उनका. सो कोई लोडेड थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ओनली ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट. क्यों कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, क्यों ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ज़रूरी होती है, ये समझने की ज़रूरत है आज. सो आज हम अपने अंदर जो छुपा हुआ हमारे अंदर जो एडुकेटर है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारी टिप्स है इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की. तो हम लोग जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं, क्या होता है, हमारे अंदर कैपेसिटी है, बट उसके ऊपर थोड़ी सी और चेरी ऑन द टॉप कैसे हो सकता है, कैसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है जो हमें प्रोफेशनली एक एज दे औरों पर. ये इसका टारगेट होता है. किसी भी वर्कशॉप में हम लोग अगर मान लीजिए क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर कोई हम लोग सीबीपी करते हैं या वर्कशॉप करते हैं, तो बहुत साल तक हम लोग समझते हैं कि अगर किसी की क्लासरूम डिसिप्लिन्ड है, यानी कि क्लास में बच्चे आप टीचर के हिसाब से खड़े होते हैं, बैठते हैं, शांत रहते हैं, तो वो क्लासरूम मैनेज्ड है. तो ये गलत एक इंटरप्रिटेशन है क्लासरूम मैनेजमेंट का. ये मैनेजमेंट का एक बड़ा छोटा सा पार्ट है डिसिप्लिन, जहाँ पे बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, शांत रहते हैं और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. बट एक वर्कशॉप जब आप करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट का, तो आपको ये समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली क्लासरूम मैनेजमेंट इज, इन विच डिसिप्लिन इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट. तो यही इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कि व्हेन यू नो द इंट्रिकेसीज ऑफ योर प्रोफेशन, जहाँ पे आपको बारीकियों की पूरी समझ हो. सो जैसे जैसे सेशन प्रोसीड करेगा आपको क्लैरिटी और भी मिलेगी. सो टुडे वी आर नॉट हियर टू जस्ट टॉक अबाउट टूल्स, टेक्निक्स, strategies, methodologies. No, we are here to talk about us today, our growth, our challenges that we face every day, हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी वीकनेसेस हैं और हमारी जो इनक्रेडिबल पोटेंशियल है एज टीचर्स, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे. सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर हम लोग सिंपली पुट करें तो इट मीन्स ग्रोइंग इन आवर ओन प्रोफेशन, वट एवर प्रोफेशन वी आर इन. सिंस वी आर ऑल टीचर्स, तो हम लोग एजुकेशन सेक्टर की ही बात पे आज फोकस करेंगे. सो इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ द, इट्स ओनली अबाउट इट्स नॉट अबाउट कि हमें सीखना है, बट हमें अपने जो अभी हम हैं, जो हमारी अभी कैपेबिलिटी, उसका बेटर वर्जन हमें क्रिएट करना है, जो कि कल से आज बेहतर हो. सो इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ द टीचर वी वर यस्टरडे. यही टारगेट है कि कल से आज में एक एवोल्यूशन जरूर हो. ऐसा ना हो कि 20 साल बीत जाए और हम लोग वहीं के वहीं खड़े रहें. तो एवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस. और ये ग्रोथ सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं होती है, हमारे खुद के लिए भी जरूरी है, सो दैट आवर वर्क फील्स मीनिंगफुल, फुलफिलिंग एंड ट्रूली इंस्पायरिंग. क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस. हम लोग मशीन तो है नहीं कि रोज एक ही काम करते रहे, रोज एक ही प्रोडक्शन करते रहे फैक्ट्री की तरह. हमें भी उसी काम में मजा आता है, हमें भी उसी काम में सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर वो काम मीनिंगफुल है, फुलफिलिंग है और इंस्पायरिंग है, जिसमें लगे कि यस वी आर एबल टू मेक अ डिफरेंस, we are able to bring about a change. So let's walk together through some important ideas today. एक पॉइंट को हम बहुत अंदर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट एवरी टीचर हियर, नो मैटर हमारा क्या, कौन से स्कूल से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या, एक्सपीरियंस क्या है, इस टॉपिक के थ्रू वी विल फील वेरी वेरी कनेक्टेड, empowered and valued. So let's begin the session. Why do we teachers need प्रोफेशनल डेवलपमेंट? इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स, अगर आपको मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप लोग एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें. यहाँ पे नो साउंड लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लिच नहीं है. सो वेन एवर इफ यू नॉट एबल टू फाइंड माई वॉइस ऑडिबल, जस्ट लॉग ऑफ एंड देन लॉग इन. सो एंड डोंट राइट अननेसेसरी मैसेजेस हियर. सो व्हाई डू वी टीचर्स नीड प्रोफेशनल डेवलपमेंट? शिक्षक को खुद को क्यों निखारना है? सबसे पहला जो बेसिक सवाल जो दिमाग में आता है, तो सोचिए, इसको ऐसे सोचिए, टीचर की नज़र से नहीं सोचिए, एक डॉक्टर की नज़र से सोचिए.
अगर एक डॉक्टर नए बीमारी, नए डिजीज या नए मेडिसिन के बारे में सीखना बंद कर दे कि भाई हमें इतना आता है, हमें कोई अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कराने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे? हमें लगेगा कि ये तो पुराने जमाने की टेक्निक से इलाज करते हैं, ये अपडेटेड नहीं है। इनको डायबिटीज में क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं, क्या न्यू मेडिसिन आई हैं जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने, दे आर नॉट अपडेटेड। तो क्या होता है, इस तरीके के प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट हो जाते हैं, चले जाते हैं, और लोग नए आकर के जो बिल्कुल अपडेटेड होते हैं, जो सर्च इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसके कम साइड इफेक्ट्स हो, जो पेशेंट के लिए बहुत कंड्यूसिव हो, वो लोग सिस्टम में फिर थ्राइव करने लगते हैं। तो टीचिंग भी कुछ ऐसी ही है, क्लासरूम्स जो हैं वो बदल रहे हैं। हम लोग एक इंफॉर्मेशन रिच स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी बहुत इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, दे आर डिजिटल नेटिव्स। सो द क्लासरूम्स आर चेंजिंग, स्टूडेंट्स हैव चेंज्ड, दे आर नॉट द सेम स्टूडेंट्स which we were dealing with 10 years back. Every year we are having a different lot of students, and everybody is in a very dynamic state, so much of information. Digitally they are very sound, tech savvy they are, uh, bombarded with information. So the students have also changed, and the world around us is also changing very fast. तो इतने सारे changes में अगर हम relevant रहना चाहते हैं, and if we want to have an impact in whatever we are doing, and we want to have a meaningful and engaging and aspiring and fulfilling profession, तो हमें भी continuously सीखना पड़ेगा। हम लोग रुक नहीं सकते हैं। वी नीड टू लर्न व्हाट इज हैपनिंग इन आवर प्रोफेशन, और क्या ऐसा स्किल हो जिससे हम एज ले सके और अपने आप को शार्पन कर सके। क्या होता है, पेंसिल कैसी होती है, लिखते लिखते क्या होती है, ब्लंट हो जाती है, गंदी सी हो जाती है, फिर उसको एक शार्पनर की जरूरत पड़ती है ताकि वो फिर से शार्प हो और बिल्कुल क्रिस्प लिख सके, सुंदर लिख सके। सेम इज विद अस, हम लोग वो भी एक तरीके की टीचिंग करते 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 ब्लंट हो जाते हैं। वी ऑल्सो नीड प्रोफेशनल डेवलपमेंट so that we can again give something very very powerful and impactful to whatever profession we are in. So it means, what does it mean? It means that we should feel after a professional development program, बहुत बार हम लोग 5 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, इवन ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, तो लगता है अच्छा ये सीखा। जैसे कि किसी सेशन में आई लर्न की स्कूलिंग में और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो स्कूलिंग है कि आप स्कूल जाते हैं रोज और थ्योरीज आपको आती है, मगर एडुकेटेड वो होता है जो उन चीजों को रियल लाइफ में फिर यूज भी करना जाने, सिर्फ रटा रटाया नॉलेज नहीं हो। तब तो वो स्कूल जा रहा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं, बट रियल लाइफ में जब सिचुएशन आती है तो उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहा है वो इंसान, तो वो स्कूल्ड है। मगर अगर रियल लाइफ में भी अप्लाई करके सोल्यूशन निकाल रहा है तो वो सच में एडुकेटेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी सेशन से मिली तो बहुत अच्छा लगा कि एक नॉलेज में एक अलग पर्सपेक्टिव ऐड हुआ। सो व्हेन वी गेट पर्सपेक्टिव टू थिंग जिसको हम रोज देख रहे हैं, मगर कोई दूसरा उस पर दूसरा पर्सपेक्टिव डाल देता है, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, वी फील मोर प्रिपेयर्ड, एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होती है, और आप स्टूडेंट्स को बेहतर समझ पाते हैं उनके। अगर आपको कोई ऐसी टिप मिल जाती है बच्चे के बारे में, तो हम बच्चों को बेहतर समझ पाते हैं, उनके इमोशंस को समझ पाते हैं इन टिप्स के जरिए, जो हम लोगों को किसी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप या किसी बुक को पढ़ने से या किसी ट्रेनिंग को अंडर करने से होते हैं। हम लोग बच्चे के इमोशंस को वी आर एबल टू टैप, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट एंड देयर नीड्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी ऑल एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस। ये समझ में आता है कि एवरीबडी इज अंडरगोइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी ऑल हैव द राइट टूल्स टू हैंडल एनी सिचुएशन। क्या होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से हम लोगों को कुछ कुछ करेक्ट टूल्स मिल जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस, कुछ टिप्स मिल जाती है, और समझ में आता है कि कैसे अगर कोई बहुत बॉग डाउन करने वाली सिचुएशन है, so how we can deal it in a very calm and wise way. So these are some very few benefits to begin with of professional development, जैसे आपको भी समझ में आएगा होता क्या है, and then we will हम लोग उसके और भी important points पे आएंगे जो आप रोज जब अप्लाई करेंगे तो काफी आराम मिलेगा। So the first point, what does it mean and why it is important, is that learning is not just for students. हमें क्लासरूम में हम लोग बच्चों से भी बहुत सारी चीज सीखते हैं। जो भी टीचर्स यहाँ पे पैशनेट हैं अभी टीचिंग को लेकर के, आपको जरूर लगता होगा कि हम लोग पढ़ाने के दौरान बच्चों के सवाल से, बच्चों के बहुत सारे इंक्वायरी से बहुत कुछ सीखते हैं। सो लर्निंग जो है क्लासरूम में सिर्फ बच्चों की नहीं हो रही है, सीखना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है,
We expect our students to be curious, creative, open to feedback, but हम लोग कैसे सिखाते हैं उनको ये सब चीज करने के लिए? When we become learners ourselves and we lead them by example. Now we इसका क्या मायने है? इसका मायने ये है कि we will discover new and creative ways to teach. हमें भी बच्चों की तरह क्यूरियस होना है। हम चाहते हैं ना कि अरे बच्चा क्यूरियस क्यों नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन हम क्लासरूम में दे रहे हैं, बच्चा उसको रिसीव क्यों नहीं कर रहा है या उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं कर रहा है। सिमिलरली हमें भी वो क्यूरियोसिटी दिखानी होती है, और तभी बच्चे हमारे हमें मॉडल करते हैं क्लासरूम में। और हम रूटीन को ब्रेक करके हर दिन नहीं, हर दिन हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग एक मशीन की तरह एक लेक्चर बेस्ड मेथड से पढ़ते थे जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो जाहिर सी बात है स्कूल की तरफ से बहुत रिपल्शन होता है। एनईपी यही कहता है कि अगर हम लोग रोज दिन एक मशीन की तरह, एक फैक्ट्री की तरह बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, तो बच्चों को भी वो बहुत बोरिंग लगता है। सो इट्स आवर ड्यूटी एज टीचर्स कि हम लोग ब्रेक करें रूटीन को। एंड ये हम ब्रेक कब कर पाएंगे रूटीन को? जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, हमारे अंदर क्रिएटिव आइडियाज होंगे। जिस इंसान के अंदर कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं है, जो कोई भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं अटेंड कर रहे हैं, जो कोई भी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, उनको आइडियाज भी नहीं मिलेगा, उनको कोई क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं आएगी, उनको नहीं पता होगा कि लेक्चर मेथड के अलावा और भी कोई तरीका होता है पढ़ाने का। वो लोग जो थ्राइव कर रहे हैं एनईपी को, और वो लोग जो हर चीज अपना पा रहे हैं, एक्सपीरियंशियल बना पा रहे हैं, हैंड्स ऑन पढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज दे आर innately creative and curious, so they are imbibing on all the things that are available outside. And our students also feel the difference। किसी किसी क्लास में क्यों बच्चे बिल्कुल टीचर से पढ़ने के लिए they are very enthusiastic कि this teacher will come, this teacher will teach us something new, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कुछ क्लास में when the teacher is absent, so there is absolute happiness, because there's a difference, they are excited or they are not excited, depends on what we are delivering to them। एंड डिलीवरिंग में जो चीज आपको ये कहे कि अब कैसे एक्साइटिंग बनाए आज के बच्चों के लिए, हम कैसे उनके एंगेज करें। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज कि हाउ टू गो अबाउट इट। कोई भी चीज, कोई भी आपका चैप्टर है मैथ्स में, आपको लग रहा है कि इस चीज को कैसे क्रिएटिव बनाया जाए, सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट से आपको बहुत सारा आइडियाज मिल सकता है। जहाँ पे अगेन व्हेन यू गो फॉर ऑफलाइन सेशंस, टीचर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्कूल्स दे कम, बिग स्कूल्स, स्मॉल स्कूल्स, लोकल, रिमोट, जब वो एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज, तो वी गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज टू हाउ टू मेक इट क्रिएटिव। Then emotional and psychological growth. Teaching is not just about syllabus coverage. Now we all have understood कि क्लास टीचर का सिर्फ क्लास में टास्क ये नहीं होता है कि सिलेबस कवर करा दिया जाए, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। what we teachers do is an emotional labor। फॉर एग्जाम्पल मिसबिहेवियर इज देयर, पेरेंट्स की डिमांड है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, रिमार्क्स लिखना है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाना है, मैनेजमेंट का आपको डेडलाइंस मीट करना है। सो सिलेबस कवरेज बड़ा छोटा सा एक पार्ट रह जाता है सारी चीजों में, तो वी डू अ लॉट ऑफ लेबर। सो टीचर्स कैरी स्टूडेंट्स मूड। अब बच्चों का आज मूड नहीं है पढ़ने का, आज बच्चे कह रहे हैं नो सर, नो मैम, ये चैप्टर आज नहीं कल करिए, तो आपका सिलेबस कवरेज तो फिर चला गया सेकेंड बर्नर पे। वी कैरी स्टूडेंट्स फियर्स कि ये चैप्टर से डर लगता है, ये नहीं पढ़ने का मन है। तो आपको क्या है, अपने मेथडोलॉजीज को जो आप सोच के क्लास में जाते हैं उसको बड़ा आगे पीछे, एक ब्रेन सर्जन से भी ज्यादा जल्दी जल्दी और फियर्स डिसीजंस लेना पड़ता है। फिर बिहेवियर, क्लास में आज बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर है, कुछ क्लास में डिस्ट्रप्शन हुआ है जिसकी वजह से मिसबिहेवियर है। तो आप सोचिए कि सिलेबस कवरेज तो बहुत छोटी सी बात है। व्हेन वी टीचर्स वी कैरी स्टूडेंट्स मूड्स, फियर्स, बिहेवियर्स एंड इवन देयर ड्रीम्स, क्योंकि कुछ उसमें बच्चे होंगे जिनको लगेगा अरे आज सर ने नहीं पढ़ाई, इन बच्चों की वजह से ये छूट गया। तो पैराडॉक्स भी है बहुत सारा जो हम टीचर्स को देखना पड़ता है। तो और अगर हम अपना इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे हमें इतनी सारी चीजों की वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ वी need to take care of our mental and emotional health। it's very very important कि इस पूरे प्रोसेस में जब इतनी सारी चीज हमारे ऊपर है ऑन आवर फेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू कीप आवर सेल्फ इंटैक्ट। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगेन कम एज अ help। So right now I'm telling you the importance of professional development. In the later session I will give you tips on how we can develop ourselves professionally. So in benefit of professional development is again when we do our training on stress management, so they do teach us how to regulate our emotions, responding rather than reacting,
Then we learn how to set boundaries with our students, with our colleagues, with everyone, without losing empathy. ऐसा नहीं है कि बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मरते जाइए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. दैट इज नॉट बाउंड्री. बाउंड्री इज दैट यू सेव योर सेल्फ बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर पर्सन's प्रॉब्लम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर सेल्फ. एंड देन वी डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. वी डू अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चे जो ये सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट से हम लोगों को कभी ऐसा हो सकता है कि हम क्लास में किसी बच्चे को फेवरेटिज्म कर रहे हो या किसी को मार्जिनलाइज कर रहे हो unintentionally, because there are so many kids and so many things are happening. But these PDs, when the professional development programs they happen, तो हमें ये समझ आता है कि CBSE की क्या गाइडलाइंस है कि हमें सबको इंक्लूसिव रखना है और सबको एक नजर से देखना है. सो ये हमें ब्रशिंग हो जाती है जो कि हम लोग अनइंटेंशनली हो सकता है कि क्लास में कुछ ऐसा कर रहे हो, बट ये सेशंस के बाद हमें क्लैरिटी हो जाती है व्हाट इज द करेक्ट वे, what is the correct strategy to deal with such situations. So when we are calm and centered, our students they also feel safe. ये आप बिल्कुल अपने घर में भी देखें, कोई भी जो भी एल्डरली पर्सन है अगर आपके घर का जो बिल्कुल काम है, सेंटर्ड है, और आपको उसके पास जाकर सेफ लगता है कि ये लगता है कि ये इंसान एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये आपको पैनिक अटैक से बचा लेगा, तो हमें उन्हीं के पास जाकर अच्छा लगता है. सो सिमिलरली हमारे स्टूडेंट्स को भी उन्हीं टीचर्स के पास अच्छा लगता है जिनके पास हमेशा एक आंसर, एक सोल्यूशन होता है. who are calm and they make the student feel safe. And a safe classroom is a learning classroom. जहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट के सेशंस में आपको हमेशा बताया गया होगा कि मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चा है क्लास में, दैट चाइल्ड शुड फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड. नाउ अप्लाई दिस टू अ स्टाफ रूम. हम लोग सब स्टाफ रूम के विक्टिम्स हैं. तो स्टाफ रूम्स में क्या होता है कि अगर आपको ये लगता है कि यू आर सेफ and you are respected and you're valued, you like to enter that staff room because you think that this is your place. But एक स्टाफ रूम जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जज किया जाएगा, आपके हर चीज को क्वेश्चन किया जाएगा, आपके पीछे बात की जाएगी, and you're not feeling safe, respected, valued, तो वहाँ एक एडल्ट होने के बाद भी हमारी हिम्मत नहीं होगी बहुत देर रहने की. So same is with the classroom. The third point is classroom management is an art. सो वी ऑफन हियर कि ये क्लास कंट्रोल नहीं होती है. बहुत सारे टीचर्स ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी क्लास जो है वो कंट्रोल नहीं होती है. जस्ट अ सेकेंड. बट व्हाट इफ वी रियलाइज कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो होती है वो ज्यादा बच्चों के लिए टीचर के स्किल की भी कमी होती है, जहाँ पे हैंडल कर रहे हैं बट कुछ टीचर्स के पास वो हैंडल नहीं हो पाते हैं. तो इट्स टाइम कि इसको एज एन एलिगेशन नहीं लिया जाए, बट वी लुक इनटू आवरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द पर्सन हु इज एबल टू डील इट वेरी नाइसली, वेरी वाइजली. तो ये उनसे सीखना है, ना कि ईगो पे लेना है कि नहीं, डिनाइल में नहीं रहना. अगेन दैट इज नॉट गुड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर सीनियर्स हाउ दे आर एबल टू डील इट. इसमें कोई भी चीज जहां आप सीखना चाहते हैं वहां पे ईगो बहुत बड़ा ब्लॉकेड होता है. सो कीप असाइड द ईगो बिकॉज यू वांट टू ग्रो. एंड ये सीखें कि कोई टीचर उसी क्लास को कैसे हैंडल कर रहे हैं या कोई किसी और क्लास को कैसे हैंडल कर रहे हैं. व्हाट आर देयर ट्रिक्स, व्हाट इज द साइकोलॉजी दे आर यूजिंग कि स्टूडेंट इतने टेम्ड हैं. So when we undergo a lot of professional development programs, so we learn a lot of things and we learn how to set routines that actually work. कहाँ पे बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो है तो ट्रांजिशन के समय पे मिसबिहेवियर करते हैं, जब लंच ब्रेक होता है या एक क्लास से दूसरी क्लास होती है. बट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से आपको समझ में आता है कि ट्रांजिशन को पीरियड को कैसे एक रूटीन सेट किया जाए उस समय, so that it actually works. And how positive reinforcement वर्क्स. अगर आप बच्चों को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेट करते हैं, तो वो ज्यादा बेटर वर्क करता है देन कांस्टेंट उनके पीछे निट पिकिंग, उनको ब्लेम करने से, दिस इज नॉट अ गुड क्लास, दिस इज गुड फॉर नथिंग, ये सब बोलने से अच्छा है कि आप उनको अंदरूनी तौर से उनको एक मोटिवेशन देते हैं. एंड वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग पैटर्न्स कि पैटर्न्स कुछ बच्चों का है, कुछ 4 बच्चे हैं जो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो ब्रेक करते हैं उस ग्रुप को. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व पैटर्न्स, who's getting distracted, who is distracting them, and can a sitting arrangement change in sitting arrangement, or can a change in the pattern of the sitting arrangement can help.
सो क्लासरूम जब शांत तब होती है जब टीचर्स के पास टूल्स होते हैं, और ये टूल्स मिलते हैं हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जरिए. सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स. नाउ when the next point is growing together as a school. ट्रेनिंग सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं देती है. कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल ग्रोथ देती है. आप अगर सीखते हैं तो आप वहां की सीखी हुई चीज अपने स्कूल में डालते हैं. जब आप अपने स्कूल में डालते हैं तो क्या होता है, स्कूल को भी बेनिफिट होता है. यू बिकम समबडी हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इससे 4 और लोग भी आपकी अच्छी बातों को सीखते हैं. एंड इट बिल्ड्स टीम स्पिरिट. जब टीचर्स मिलकर सीखते हैं, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन इज बॉर्न. कुछ लोग होंगे हर स्कूल में, 4-5 लोग जो बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, दे ऑलवेज गिव गुड वर्क. और और उनके वो लेग पुलिंग करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, बट दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. व्हेनेवर देयर इज गुड वर्क, अ लॉट ऑफ लेग पुलिंग हैपेंस, एंड दैट इज समथिंग जिसके ऊपर ध्यान देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो भी लर्न करें, वी contribute to others also, so that everybody is able to contribute to the organization you are working in. And इससे क्या होता है, अगर कभी किसी दिन लगे कि बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है, तो आपके आपके स्ट्रगल्स जो है वो दूसरे लोग भी, यू स्टॉप फीलिंग अलोन इन योर स्ट्रगल्स. And then we realize that we are part of a community. एक school का हम लोग part है. And even the most experienced teachers, they get fresh idea from newer ones. बहुत बार, you know, when very new joinees they join our school, very young teachers, and उनके पास इतने सारे ideas होते हैं, but they do not have the experience कि कैसे इसको execute किया जाए. So when new ideas and experience they mix, तो अमेजिंग थिंग्स हैपन एंड रिजल्ट्स आते हैं उसमें. तो बिल्कुल ईगो को असाइड रखे कि हम किसी को अपना एक्सपीरियंस नहीं देंगे या हम अपना न्यू आइडियाज नहीं देंगे. दैट इज अगेन, it's not a part of professional development. So to be a good professional, you should be ready to give your experience and should be ready to take new ideas and vice versa. And the ultimate जो professional development का benefit है is better learning outcomes for students. We are doing everything because we are educators. Whatever we are doing for our students. So every skill we learn, every workshop we attend, and every reflection we do, just like we are doing it right now, has a direct impact on the journey of our students. So, and then after such workshops, when 50 hours, and we really do, and some of the teachers, they really do it. जिनके लिए सिर्फ hours नहीं होते, and they are passionate about it, and they want to, you know, contribute. So they create classrooms where children do want to learn, and we are able to connect with every type of learner, whether they are slow, shy, hyperactive, distracted, and our learning becomes very inclusive, modern, and truly effective. So these are the benefits की professional development क्यों करना चाहिए, कि ये सारे इसके importance है. So now moving on to the next slide. So when we become learners, हम educators जो learners बन जाते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे तरीके ही से सीखते हैं. सो नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट. अभी हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लिया. सो जरूर जब भी कोई मौका मिले तो जरूर उसको अटेंड कीजिएगा. कोई भी सीबीपी हो, इट्स नॉट ओनली फॉर आवर्स, बट जरूर ये कि अगर यू आर गेटिंग ब्लॉक कि इस चीज को, साइंस का एक चैप्टर है, इसको कैसे एक्सपीरियंशियल बनाया जाए, कैसे इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए, तो जरूर उसके ऊपर जरूर सेशन कीजिए. यूट्यूब पे उसके ऊपर वीडियो देखिए. एनसीईआरटी की बहुत सारी वीडियोज रहती है, हैंडआउट्स रहते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस की प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों है, दूसरों पे एक एज लेने की और क्लासरूम में एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को. नाउ लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे हम लोग हैंड्स ऑन कैसे लर्न कर सकते हैं, हैबिट्स. अब हम लोग उन हैबिट्स की बात करेंगे जो कि हमें अनप्रोफेशनल लगाती है. हम ऐसा क्या करते हैं कि हम प्रोफेशनल नहीं लगते, हमें लगता है कि बहुत अच्छा कपड़ा पहनने से, and if we are very presentable, so we are professional. No, professionalism is something that comes from within. So there are certain things, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है, आई कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट जो कंटेंट लगा कि 1 घंटे में जरूरी है टू गिव यू,
So we will discuss on that. So habits that make us look very very unprofessional. So काम तो सब करते हैं हम लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, we work for 6 to 8 hours a day. So काम सब करते हैं, बट काम करने के तरीके में डिफरेंस होता है प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल एक कैंडिडेट में. सो ऐसा कभी लगता है कि हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा है हमारा काम. ठीक है, तो अगर ऐसा कभी फील हुआ है तो वी नीड टू सी कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग. सो हैबिट्स दैट मेक अस लुक अनप्रोफेशनल, सो हम लोग उसकी बात करें और फिर हम लोग क्या क्या हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हैं कि प्रोफेशनल लगे उनके ऊपर. तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ट्वीक किए हैं जो कि हम लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम औरों के ऊपर एज नहीं ले पाते हैं. सबसे पहला है लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स इन रिटन कम्युनिकेशन. ये उतना कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है. जब हम कोई रिटन चीज देते हैं, कि बिकॉज हम लोग सब टीचर्स हैं तो लोग रिटन चीज बहुत सारी देते हैं, एप्लीकेशन ही लीव का, या फिर एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, या रिमार्क्स बनाते हैं, या बहुत पचासों चीज हम लोग करते हैं जो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग मैनेजमेंट को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं. इसमें क्या है, ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि वी डोंट मेक टाइपिंग एरर्स, टाइपोज, या ग्रामर की मिस्टेक, या मेसी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड. इससे हम लोग अनप्रोफेशनल लगते हैं. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ईमेल लिखते हैं और थोड़ा सा केयरलेसनेस की वजह से जहां पे आपको यू आर लिखना है वहां पे आपने योर लिख दिया. इससे क्या होता है, एक 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 streak पता चलता है कि we were not very careful while writing that email. So lack of attention to detail in written communication is a point that needs to be taken very seriously whenever if you're drafting a professional write up for anything. We need to cross check it twice, thrice, so that whatever we are presenting is fault free, has no typos, has no grammar mistakes, and is not, it's not messy like repetition of sentences. So even if our idea is brilliant, a small spelling mistake or a wrong pronunciation can take away the impact. So it makes people think अच्छा काम तो किया है पर ध्यान से नहीं किया है. ये ध्यान जो देना होता है, to take something very very seriously, is the difference between a professional and a non-professional. So before hitting send button, just pause, reread that email or the draft that you're planning to give. टेक टूल्स, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे टूल्स हैं. ग्रामरली नाम का एक टूल है जो कि बहुत मदद करता है. और अगर किसी अटैचमेंट, आपने किसी ईमेल में अटैचमेंट की बात की बट अटैचमेंट ही भेजना भूल गए, तो दीज आर ऑल साइंस की वी वर नॉट केयरफुल. सो जब भी आप किसी को कुछ भेज रहे हैं, एक बार पॉज करें और हमें देखना है कि रीड करना है, देखना है कि सारी चीज जो हमने उसमें कमिट की है वो अवेलेबल है कि नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो, ग्रामर मिस्टेक नहीं है, और बहुत रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं है. इससे when you give somebody a very concrete, crisp, powerful written presentation, it gives an impression that you are a serious person and a professional. Now, the second point, which is a very common point, and I thought this should come here, is स्पीकिंग ओवर कलीग्स ड्यूरिंग डिस्कशन. ऐसा बहुत बार होता है ना कि मीटिंग चल रही है और आप बीच में बोल पड़ते हैं. ऐसा होता है ना कि वी टॉक ओवर अदर्स, बीच में किसी की बात काट देना. ऐसा हमारे साथ बहुत होता है कि हम अगर कोई आइडिया दे रहे हैं तो बीच में कोई बोल देता है और हमारा चेन ऑफ थॉट्स जो था कि जो हम बोलना चाह रहे हैं वो टूट जाता है, एंड वी फॉरगेट बिकॉज दिस पर्सन जस्ट बार्ज्ड इन एंड स्पोक ओवर मी. सो वी हैव ऑल डन दिस. हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की बात काटी है, बट this gives a very unprofessional image of us. So we have all done this. We maybe we are very excited to share our thought, maybe we strongly disagree to what that person is saying, but cutting someone off mid sentence is not professional at all. So if you are in a habit, or if somebody is doing it, we need to tell them very politely that speaking over colleagues during discussion appears to be very very unprofessional. So इससे क्या लगता है कि उनको मेरी बात सुननी ही नहीं थी. पहली बात तो आपको फील करा देंगे कि आपकी बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसीलिए आपकी बात को काटी गई है. एंड उससे क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल आ जाता है और एक अनप्रोफेशनल एक एम्बियंस क्रिएट होता है. जो इसका इलाज है, क्विक फिक्स है कि let people finish. If you are in a habit of doing it, let the other person finish कि वो क्या बोलना चाहते हैं. वेट, पेशेंस. और आप ये भी कह सकते हैं कि आप बोल लीजिए पहले, फिर
और अगर किसी को, आप किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसको हमेशा बात काटने की आदत है, तो आप उसको बिल्कुल पहले बोलने दीजिए। आप उनको बोल दीजिए कि आप बोल लीजिए पहले, फिर आई विल पुट माई पॉइंट, आई विल एड माई पॉइंट, to show a respect also, appreciation also, professionalism also, and to create for yourself a space जहाँ पे आप जब बोले तो वो इंसान ना बोले। तो if somebody is in a habit of speaking over colleagues, it is unprofessional, ठीक है। then the third is failure to adhere to scheduled timelines। प्रोफेशनलिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपको बोला गया है कि आज 10 बजे आपको रिपोर्ट कार्ड जमा करना है, और आपको इस बात की कोई सीरियसनेस नहीं है, देन दैट इज अनप्रोफेशनल। पीपल हु आर वेरी वेरी प्रोफेशनल, दे रिस्पेक्ट टाइमलाइंस। सो बस ये बोलना कि अच्छा कल भेज देंगे, कल भेज देंगे, कल भेज देंगे, ये आप भेज तो देते हैं अपने कन्वीनियंस पे, बट अपने बारे में एक इमेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं दैट वी आर अनप्रोफेशनल। सो वर्क गेट्स डिलेड, it happens, but if it is a habit, people start thinking we are unreliable even if we are not. So it's very very important कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लव, प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई इंसान हम पे ट्रस्ट करे। तो ट्रस्ट तभी होगी जब हम उसको केटर करेंगे एट द सेम टाइम। सो इफ समबडी, इफ अ बॉस, इफ अ मैनेजमेंट, इफ अ सीनियर हैज आस्क्ड कि 10 o'clock report cards should be submitted in the office, so it should be submitted in the office। or if there's some emergency, that person should inform the senior person beforehand that he or she will fail to do it because of some emergency immediate problem that has come up। but ये ज्यादातर हमेशा इमरजेंसी होती नहीं, सो मिसिंग डेडलाइंस और स्ट्रेचिंग देम टू मच इज वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। सो यूज रिमाइंडर्स, अपने मोबाइल में हम लोग रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, प्लानर्स लगा सकते हैं, या स्टिकी नोट्स हम लोग चिपका सकते हैं जिससे हमेशा याद रहे कि हमें डेडलाइंस कब देनी है, कब चीजों को भेजना है। एंड इफ वी नीड मोर टाइम, जस्ट से इट that I am running a bit late on this, can I send it tomorrow evening, just like, but ये नहीं कि वो डेडलाइन बीतने के बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, ये इन्फॉर्मेशन डेडलाइन के पहले ही देनी है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेलियर टू अधेर टू शेड्यूल टाइमलाइंस, जो भी ये करता है, इट अपीयर्स टू बी वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। देन just a second, yeah, missing deadlines without updates। इसमें क्या है कि सब वेट कर रहे हैं कि आप अपडेट देंगे और आप बिल्कुल चुप हैं, आपके बोलने का समय आ गया है और आप बिल्कुल चुप हैं। नॉट सेंडिंग अपडेट्स व्हेन यू आर डिलेड इज वर्स। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल बारीकी से समझिएगा कि क्या हुआ कि आपको बोला गया कि 10 बजे आपको ये पर्टिकुलर वर्क करना है। एक तो आपने बिफोर हैंड नहीं बोला दिया, चलिए कोई बात नहीं है, बिफोर हैंड नहीं दिया, लेकिन अब और भी प्रोफेशनली अनप्रोफेशनल कैसे लगता है कोई, जब अपडेट देने के वाला टाइम भी चला गया है, और आप यू आर साइलेंट, यू आर नॉट गिविंग एनी आंसर कि क्यों नहीं दिया 10 बजे, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बजे, और आपकी तरफ से देयर इज नथिंग बट साइलेंस। सो ये जो अदर पार्टी है उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट की बात हो जाती है, जिसने आपसे मांगा है, उसको इरिटेट करती है, एंशियस करती है कि क्यों ये इंसान अभी तक कोई अपडेट भी नहीं दे रहा है। अगर दिस पर्सन इज स्टक समवेयर, व्हाई इज दिस पर्सन नॉट इवन आंसरिंग, इज साइलेंट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट टू बी साइलेंट प्रोफेशनली। प्रोफेशनली यू कैन नॉट बी साइलेंट कि सामने वाला समझ जाएगा, दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। इट कैन बी डन विद अ family member, but it cannot be done professionally। You need to update all the time of whatever is happening। So this is, so अगर कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे आप वो चीज नहीं कर पा रहे, just you can write one line, facing a small issue but working on it, will update by evening। तो इससे क्या होता है, ये समझ में आता है, इंसान कनेक्टेड है, ट्रस्ट बना रहता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट गो साइलेंट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट वर्क। Then oversharing personal issues at work, a major problem in the staff room, where people do share a lot of personal, professional चीज को छोड़ करके घर की सारी चीज बता देते हैं, इस ट्रस्ट में कि वो इंसान दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा। एंड व्हेन यू फील दैट that whatever we have shared is being spoken by another third person, so we feel betrayed, and then a lot of conflict happens। But iski jo nip it in the bud by not sharing a lot of personal information at workplace। This place is to work, this place is for result, for good learning outcomes of the students। यहाँ पे
बहुत ज्यादा पर्सनल चीजों को, इशू को शेयर करना इज अगेन अ साइन ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म. सो आज मूड ऑफ है, कल भी था, पर बॉस को क्या पता चलेगा, इस तरीके की बात कोई जरूरत नहीं है करने की एक वर्क प्लेस पे. वी ऑल हैव आवर अप्स एंड डाउन्स, बट व्हेन पर्सनल इश्यूज spill into our work every day, it becomes distracting for others also, and it kills other person's time also. So it's very very important to keep personal issues to yourself and for your personal friends, and it should not spill over to work. It leads to a lot of confusion, chaos later on. So if you want to appear professional, keep personal things uh, you know aside. कुछ कुछ चीजें तो जाहिर है हम लोग शेयर करेंगे, बट ओवर शेयरिंग पर्सनल इश्यूज एट वर्क appears to be very very unprofessional. Then using a defensive tone in email or letter. So when we are overwhelmed, when we think कि हमने कुछ ज्यादा कुछ लिख दिया है, कर ये हमारी गलती नहीं थी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग भी स्नैप कि मेरी गलती नहीं थी. You know what I mean. These are defensive replies. So professionally, we need to strike a balance. Even if you are hurt, even if we feel that हमारी गलती नहीं थी, we cannot be very very defensive. The tone of letters, emails, or any communication that we are doing professionally should often it should be firm, but it cannot be rude, and it needs to be very very balanced. If you want to appear a professional, we need to be very very conscious with, we have to own our own words. हमें अपने words की accountability लेनी पड़ती है कि हम क्या लिख रहे हैं. We cannot write that ये मेरी गलती नहीं है, nobody understands me. इस तरीके की चीज हम लोग नहीं लिख सकते हैं. We need to be very very particular on writing a balanced, a firm, a very polite, and it can be assertive, but it cannot be rude. So, before replying to any letter, to any email, or before presenting any application, instead of reacting, we need to try that. Thanks for pointing this out. Let me check and get back to you. Professional and polite is very, very important. We cannot be defensive. The last one, a very small point, but very important. Leading your workplace messy. ये बहुत छोटा सा और लगेगा कि बहुत किडिश टाइप का पॉइंट है, बट टेबल पर फाइल्स का ढेर है, चाय की कप है, और उसके पीछे कहीं बेचारा छुपा सा है, और आप उठ के अपने घर चले जाते हैं. तो ये एक क्विक ग्लिम्स जो होता है उस वर्क स्टेशन का, उस जगह का जहाँ पे वो टीचर बैठा है, उससे ही पता चलता है हाउ ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड दैट पर्सन इज. सो एंड दिस इज सी अगेन बिकॉज वी आर डूइंग अ सीबीपी. हम लोग शायद इस चीज पे ध्यान नहीं देते अपने बारे में कि हम लोग कैसे छोड़ते हैं पीछे में चीजों को अपने, जब हम लोग घर के लिए निकलते हैं. बट अगर आप स्कूल वापस आए और ऐसे ही आपको मिले जैसे आपने पिछले दिन आप सब कुछ स्कैटर करके गए थे, तो आपको भी गुस्सा चढ़ेगा. So we need to be very very particular if you want to give a professional image, that take a 5 minutes at the end of the day to tidy up. किसी हेल्प की जरूरत है तो हेल्प ले लें, बट अ क्लीन स्पेस हेल्प्स यू थिंक क्लियरली एंड मेक्स यू लुक शार्प, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड इमेज. अनप्रोफेशनल अगर नहीं लगना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं वो जगह कैसी है हमारी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लुक, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नोबडी इज परफेक्ट, बट दीज लिटिल थिंग्स जो कि हम लोगों को कुछ मिनट्स लगेगा, दे आर इजी टू फिक्स. और जब हम इन छोटी छोटी हैबिट्स पे काम करते हैं, तो लोग हमें सीरियसली लेते हैं, हम पे डिपेंड करते हैं, हमें प्रोफेशनल के रूप में देखते हैं. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक वन हैबिट एट अ टाइम. सो जो चीज हमें नहीं करनी है, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आई थॉट कि आज हम लोग शेयर करेंगे. फर्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन टू रिटन to details in written communication. Whenever you are writing, drafting anything that is professional, we need to be very particular about the spellings, grammar, एवरीथिंग. इसको डबल चेक करके, अगर अटैचमेंट का मेंशन है तो अटैचमेंट जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ईमेल विदाउट अटैचमेंट चली जाए. इफ यू वांट टू बी, इफ यू वांट टू लुक सीरियस, देन कभी किसी की बात काटनी नहीं है. अगर कोई बोल रहा है तो उसको बात फिनिश करने दें. आपको लग रहा है कि वो इंसान की बात फिनिश ही नहीं हो रही है,
सो आप जरूर अपने लिए एक टाइम कार्व आउट करें कि वंस यू विल फिनिश देन आई विल ऐड। लेकिन किसी की बात को काटना इज अगेन अनप्रोफेशनल। ये बहुत कॉमन एक टेंडेंसी है जो लोग करते हैं। देन फेलियर टू अडहेयर टू शेड्यूल टाइम्स, कि आपको जो टाइम लाइन दी गई है कोई वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, चलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपडेट जरूर दें। नेवर बी साइलेंट कि कि कुछ किसी सामने सीनियर जिसने आपसे मांगा या किसी ने भी आपसे मांगा है उसको आप कोई साइलेंस से उसको अपडेट कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी डन, दैट इज वेरी एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल। then is oversharing personal issues. No, personal issues should be kept personally. Using a defensive tone, no snapping, no defense, very firm, polite and professional. Then leaving your workplace messy is another that needs to be considered. Now, what we need to avoid at workplace. Um, many a times professionally there are two people, एक A है और एक B है। एक इंसान कहता है ओके, आपको किसी ने कोई काम दिया है और आपके काम करने की इफिशियंसी को चेक कर रहा है। सो हम लोग जब ये लाइन बोलते हैं आई विल ट्राई, यानी कि मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, इससे क्या लगता है सुनने वाले को, ये लगता है कि इस इंसान में को अपने ऊपर ही डाउट है, ये ट्राई करेगा, शायद हो जाए शायद ना हो। एंड ऑनेस्टली कोई भी सीनियर जो होगा वो आपके ऊपर रिलाई नहीं कर पाएगा ऑन अ मे बी। आई विल ट्राई पे रिलाई करना नहीं आएगा। बेटर वे टू से इट, आई विल ट्राई मतलब हमें ये सब वोकैबुलरी प्रोफेशनली अवॉइड करना चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग प्रोफेशनली। Better way to say it, I'll complete it by Friday and will keep you updated on my progress. That is better. यहाँ पे आपने एक डेडलाइन भी दे दी है और अगर आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है आप ये उस इंसान को अपडेट भी करेंगे, यानी कि क्लैरिटी भी है, डेडलाइन भी फिक्स है और कॉन्फिडेंस भी है। सो प्रोफेशनली ऑल दीज थिंग्स आर डिमांडेड। दिस इज नॉट अ पर्सनल सेटअप जहाँ पे आपके मे बी और आपके सेल्फ डाउट पे कोई आपके ऊपर कोई यकीन कब करता है। Who trusts us? When we trust ourselves, yes, I'll be able to do it, give it to me, I'll do it and show it to you. Then what happens, that self doubt nahi hai isme. So it's very very important not to use such words. If you really want to grab that opportunity, never say that I will try, because इसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी और डाउट है। और आप कोई भी बड़ा काम एक ऐसे इंसान को नहीं मिल सकता है जिसको खुद अपने अपने कैपेबिलिटी पे डाउट है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर विद आवर वर्क। फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉस और हुएवर द बॉस इज, कैन यू प्लीज प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, I'll try. No, we cannot say I'll try. Instead, say, yes, I will get it ready by Friday and I'll update you in between if I hit any roadblocks. अगर कोई बीच में roadblock आएगा, I will take your help. But by Friday, अगर roadblocks कुछ नहीं आया, बहुत seamless रहा, by Friday it will be done. तो क्या होगा? Automatically that work is yours and you will grab more and more opportunity जहाँ पे आपको और भी काम दिया जाएगा। ज़्यादा काम मतलब growth. देन जो हम लोग बहुत ही आराम से यूज कर लेते हैं वाई टॉकिंग टू समबडी प्रोफेशनली, नो ऑफेंस, पता है बुरा मत मानना, बट तो क्या होता है सुनने में ही लगता है कि अब कुछ ऑफेंसिव आने वाला है। वेन एवर यू से नो ऑफेंस बट, इसका मतलब अभी आपकी इंसल्ट होने वाली है। सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस टू बी यूज प्रोफेशनली बिकॉज इट रियली irritates the other person, disrespects the other person. So this is another statement that should be avoided professionally. सुनने में ही लगता है कि अब कुछ आने वाला है इंसल्ट, जब भी आपको सामने से कोई बोल दे नो ऑफेंस बट, तो जब आप बोलते हैं नो ऑफेंस बट, सामने वाला ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि अब इंसल्ट पक्की है। इंस्टेड ऑफ सेइंग नो ऑफेंस बट, हियर्स माय पर्सपेक्टिव, ये मेरा नजरिया है और आई सी डिफरेंटली, बी वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। ये सब नहीं कि आपको हम इंसल्ट भी नहीं करेंगे फिर आपकी इंसल्ट भी करेंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। यू ओनली लूज ऑन योर प्रोफेशनलिज्म। इससे अच्छा है बी जेन्युइन एंड से कि मेरा नजरिया ये है, आपको माइनस करके आई एम पुटिंग स्ट्रेट माई पर्सपेक्टिव, और आई सी इट डिफरेंटली देन वॉट यू आर सेइंग। आई सी इट डिफरेंटली। एग्जाम्पल, किसी कलीग ने आपको कहा दिस इज हाउ आई थिंक वी शुड रन द इवेंट, ऐसा इवेंट ऐसे होना चाहिए। नो ऑफेंस, but this is a terrible idea. Sounds very very harsh. So instead, I see it differently. Can we consider the other way? जो और टोन का चेंज हो गया और रिस्पेक्ट भी बनी रही,
दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपका टोन भी, नो ऑफेंस बट इज अ वेरी हार्श स्टेटमेंट, ठीक है, ये डायरेक्टली ही किसी की एक इंसल्ट है, सो दिस शुड बी अवॉइडेड प्रोफेशनली. देन अ लॉट ऑफ पीपल, वी आर इन अ हैबिट ऑफ सेइंग दिस माइट, अपनी बात को बोलने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं. हम, हमारी एक आदत होती है, हम किसी बात को बोलने से पहले एक डिस्क्लेमर देते हैं अपनी ही बात को बोलने से. यू नो सर, आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन बट दिस माइट बी अ स्टूपिड क्वेश्चन. अपनी ही बात को हमने स्टूपिड बता दी, वेरी अनप्रोफेशनल. सो प्रॉब्लम क्या है, जब आप ऐसे बोलते हैं तो ऑलरेडी वी आर अंडरमाइनिंग आवरसेल्फ, अपने आप को पहले तो खुद ही क्लेम कर दिया कि हम लोग स्टूपिड हैं, ठीक है. एंड आप खुद ही अपने क्वेश्चन को स्टूपिड कह रहे हैं, विच मेक्स द अदर पर्सन डाउट आवर कॉन्फिडेंस एंड टेक आवर whatever we are presenting बहुत lightly आपको लिया जाएगा, seriously नहीं. because if we are calling ourselves stupid, अपने question को के साथ stupidity add कर दी, तो सामने वाला कभी उसको seriously नहीं लेगा. you know, जब हम लोग अपने ही आपको इतना डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो हमें डिस्काउंटेड ही बिहेवियर मिलने वाला है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि what we are presenting should be very serious, professional, firm, assertive, and never be rude. So this is very, very important. So never say, you know, I want to ask you a question but this might be a stupid question. Never tag your own question as stupid. Instead, we can very genuinely and authentically say, you know sir, I would like to clarify something. Very straightforward, I have a problem, I have an issue and I want to clarify it. Very genuine. या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए विदाउट एनी प्रीफेस कि यू नो दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन और दिस इज अ स्मार्ट क्वेश्चन. नेवर डू दैट. सो अपने आप को अगर सीरियसली और अपने आप को सीरियसली और प्रोफेशनल लगना है, सो नेवर टैग योर क्वेश्चन दैट दिस माइट बी अ स्टूपिड क्वेश्चन, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, आई गिव यू वन एग्जांपल. मैम, दिस माइट बी अ स्टूपिड क्वेश्चन बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एनईपी. तो ये आपको पूरे का पूरा एक इडियट की तरह प्रेजेंट कर रहा है. बेटर वे टू आस्क इट, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई समथिंग मैम, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एनईपी. क्या हो गया, ये लगा कि सामने वाले को ऑथेंटिकली जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है और उसने अपने अपने एक पर्सनालिटी की ट्रेट नहीं दी है कि वो इंसान अपने आप को स्टूपिड समझता है, बट वो जेन्युइन एक अपना क्वेरी मेरे सामने ला रहा है. एक छोटी सी क्लैरिटी चाहिए, मैम एनईपी क्या है और इसके क्या क्या पिलर्स होते हैं, इसमें कवर होते हैं. So that is very, very important. The next thing that I have not written here, which we should not use professionally, is that's not my problem. हम लोग professionally ये नहीं कह सकते हैं that's not my problem. हम लोग बहुत कहते हैं, अरे if somebody is asking me a question and you say no, that's not my problem. This is again a very, very unprofessional style to deal with the problem professionally. ये सुन के सामने वाले को लगेगा कि आप rude हैं और टीम प्लेयर और कोलैबोरेशन आप में नहीं आती. हो सकता है कि उस समय आपका मन नहीं है जवाब देने का, और ये बिल्कुल होता है कि वी आर नॉट ready to be approachable and available all the time, but saying that this is not my problem is not professional, and it is a rude statement. So it makes you look very dismissive कि आपने इस मैटर को वैल्यू नहीं दे रहे. हो सकता है कि वो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड बीइंग अ पर्सन जिसको प्रोफेशनली क्लेम किया जा रहा है, वो ये नहीं कह सकता है that this is not my problem. Every problem that the organization is having, you need to have a solution to it. Maybe small solution, maybe whatever, but that is not my problem, is not the solution. So instead we can say, let me help you find the right person. ये जो आपका प्रॉब्लम हुआ है, ये पता है आपको, दुबे जी बड़ा अच्छा इसका सोल्यूशन बता देंगे. You need to have a solution to that problem, even if you want to evade it that time, do come with a very small solution. But that's not my problem is very, very unprofessional and it appears to be very arrogant. So या फिर और अगर आपको खराब बिहेव करना है तो आप ये दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माय डिपार्टमेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट द एसएसटी डिपार्टमेंट, आई एम इन इंग्लिश डिपार्टमेंट, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम. नो, दैट इज नॉट प्रोफेशनल वे टू अप्रोच इट. Better way to say it, I'm not the best person for this, but let me help you find the right person who can assist you. सोचिए आपके बारे में पीछे कैसे बात होगी. That person always has a solution, that person is very professional, that person takes the accountability of everything. और ये तुरंत नहीं आता है. When you imbibe such certain things in your habits, you become a leader, you are prone to growth, and opportunities they fall at your feet. So
इसको हिंदी में अगर किसी को समझना है तो ये मेरे डोमेन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको सही पर्सन से कनेक्ट कर देता हूँ। यू डू कम अक्रॉस सच पीपल जो आपको हमेशा हेल्प करते रहते हैं। सो देन अगेन अ स्टेटमेंट विच आई हैव नॉट रिटन हियर बट डू लिसन टू इट, जो हमें नहीं बोलना चाहिए, एंड स्पेशली दिस कम्स फ्रॉम द सीनियर पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव ऑलवेज डन दिस वे। कोई न्यू ज्वाइनी है और वो कोई आइडिया बता रहा है या बता रही है, एंड वी से दिस इन आवर ऑल आवर ग्लोरी, वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे, वी कैन नॉट चेंज। ये दिस इज अगेन अनप्रोफेशनल, बिकॉज सामने वाला जो है उसके पास हो सकता है बहुत ब्राइट आइडिया हो, सामने वाला इनोवेटिव हो, सामने वाला एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आया हो, बट हम अपनी ईगो अपनी रिजिडिटी में क्या कहते हैं, हम लोग ने हमेशा ऐसे ही किया है और हम लोग अब ऐसा ही करेंगे, again is not very professional. We should always be welcoming to the new joinees and make them feel that this place is also theirs as it was ours. So this is very important to take everybody's input, and when we say that there's no place for you, that is not a good thing, that is not professional, that is not kind. सो इस लाइन पे जब हम लोग कहते हैं कि हमने हमेशा से ऐसे ही किया है एंड यू डोंट नो दिस, हम लोग सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, सो इस लाइन से आप रिजिड और चेंज को अपोज करने वाले लगते हैं। और आज के टाइम में अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी इज द की, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि CBSE and NEP, they speak about adaptability, flexibility, innovation, entrepreneurship, and inclusivity. So we cannot say that we have always done it this way. Instead, we can say let's consider other options. Yeah, of course, with your new ideas, we can improvise on this. So these are things to make it happen. We are very very professional. सो जो जो खराब तरीका है इस सिचुएशन में बोलने का वो ये है, हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं और इसने हमेशा अच्छे रिजल्ट दिए, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज नॉट वेलकमिंग एट ऑल। द बेटर वे इज टू से लेट्स एक्सप्लोर इफ देयर इज अ बेटर वे टू हैंडल दिस, और मे बी वी कैन अपग्रेड द वे वी डू दिस नाउ बाय टेकिंग न्यू आइडियाज फ्रॉम द यंगस्टर्स। और हाँ, ऐसा करते आए हैं, लेकिन चलो एक्सप्लोर करते हैं अगर कोई और बेहतर तरीका हो। सो दिस इज द थिंग कि हमें नहीं करना है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें अवॉइड करना होता है प्रोफेशनली इज आई गेस, जो हम लोग बहुत बार मैनेजमेंट के सामने या अथॉरिटी के सामने खड़े होकर बोल देते हैं, मैम आई गेस। नो, आई गेस नहीं हो सकता है, यू कैन नॉट गेस प्रोफेशनली, गेसिंग इज समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस। सो वी कैन नॉट गेस एनीथिंग, सो इट्स अ प्रॉब्लम। इट मेक्स अस साउंड वेरी अनसर्टन, जिस इंसान को आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता होगा वही गेस करता है, एंड लोग हमारी बातों पे फिर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर गेसिंग, या तो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। सो गेसिंग इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। सो इट इज, instead of saying that, we need to say this is how I see it. Even if you're unsure, show some confidence. Confidence is the key professionally, not overconfidence, but confidence, authenticity, being genuine is the key. So एक गलत एग्जाम्पल आई गेस का आपको दे देते हैं। सो आई गेस द सिलेबस विल बी रेडी बाय मंडे। तो ये सुनने वाले अथॉरिटी को क्या लगेगा, आई गेस, बिकॉज वो इंसान गेस कर रहा है, तो हो सकता है कि मंडे को ना भी मिले क्योंकि उसने गेसिंग वर्ड डाला है। बेटर वे उसको कहने का है, एज आई सी इट, वी शुड हैव द सिलेबस रेडी बाय मंडे। जैसा कि अभी प्रोग्रेस चल रहा है, इट शुड बी रेडी बाय मंडे एज आई सी इट। आई कैन नॉट यूज द वर्ड गेस। सो मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस मंडे तक रेडी हो जाना चाहिए। आप आवाज वॉल्यूम आपके धीमी होने चाहिए, बट इट शुड हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन योर ओन सेल्फ। नाउ एक लास्ट है जो कि है जो क्वेश्चन हम लोगों को अवॉइड करना है प्रोफेशनली, जो हम लोग बहुत बार बोलते हैं, डज दैट मेक सेंस। हम लोग बोलते हैं ना, डज दैट मेक सेंस, अपनी ही बात को हम लोग पूछते हैं। इट साउंड्स लाइक वी आर अनश्योर, या फिर आप सामने वाले की समझ पे ही डाउट कर रहे हैं। इट डज दैट मेक सेंस इज अ वेरी एम्बिगुअस सेंटेंस। डज दैट मेक सेंस, हम लोग जब बात करते हैं, it whatever we are saying should be very very clear, crisp, professional and uptight. उसमें guessing, unsure होना, lack of confidence, question mark नहीं हो सकता है। It should have a very strong backup, whatever we are saying. So instead we should say, what question do you have? किसी से अपने बारे में पूछना does it make sense से अच्छा है आप पूछें what questions do you have.
एग्जाम्पल एक आपको देते हैं इसका, कॉन्वर्सेशन, जो एक कॉन्वर्सेशन का जिसमें गलत तरीके से यूज हुआ है। वी विल इंट्रोड्यूस द न्यू वी विल इंट्रोड्यूस द न्यू करिकुलम नेक्स्ट मंथ। डज दैट मेक सेंस? क्या आपको लग रहा है कि जो हम बोल रहे हैं वो सेन है? सो बट बेटर वे इसको क्या है, वी विल इंट्रोड्यूस द करिकुलम नेक्स्ट मंथ, व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव अबाउट इट, यू, ठीक है, ये सिंपल है। डज दैट मेक सेंस से आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं अपने ही बात को क्रिटिक करने के लिए। सो इट्स बेटर टू give that sentence and then ask directly what questions do you have about it। ये करिकुलम नेक्स्ट मंथ से लॉन्च होगा। क्या अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके बारे में, तो आप पूछिए। बी ऑथेंटिक, be genuine, and be uptight, and be very very serious and prepared about what you want to ask and what you want to say professionally, because professionally there's no scope of confusion, of lack of confidence, of being unprepared. So that these are some, because we just had 1 hour, so I have taken some of the points that आई थॉट आर इम्पोर्टेंट, बट ये एक ऐसा सेशन है जिसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आई ट्राई टू टेक अनदर सेशन वेरी सिमिलर बेस्ड ऑन दीज लाइंस, बिकॉज अभी हम लोगों ने बात की कि कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई वॉन्ट टू टेक अ सेशन जहाँ पे हम लोग ये बात भी कर पाए कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो आई विल ट्राई टू टेक अ सेशन वेरी सून on a continuation of this session, जहाँ पे what all we can do to to become very very professional in our in our everything, in our presentation, in our written communication, and everything. So it's already time now. I'll take your leave, and we will surely take a part 2 of this session where we'll deal with what all things we need to do to look very very professional, and and so that growth, opportunities, abundance, and whatever we dream for ourselves, they come true. So thank you very, very much. 1 hour is very less to deal with professional development. Thank you very much for all the good comments. And your chat box is open right in front of me. So thank you for listening at this time. 4 to 5 is it is a tough time where you are hearing this out. And just because of your motivation, I feel that I should bring something that adds on to your uh, already existing knowledge. Thank you. Thank you very, very much.